चित्तस्पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशः नमन वंदन एवं आचार्य श्री को प्रणाम करते हुए आज के इस विचार क्रांति में हम विचार करेंगे आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय में। जो योग है, योग शब्द है, जो योग इस परंपरा है, जो योग ये हमारी विरासत है, ऋषियों की विरासत है। ये इस योग पर, यज्ञ पर परम पूज्य गुरुदेव इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्यों वो कह रहे हैं कि हर एक बच्चे से लेकर के बड़े तक हर एक व्यक्ति को योग करना चाहिए? वो एक इतने बड़े ऋषि हो करके, इतने बड़े साधु हो करके वो क्यों इतना अपना समय, शक्ति, सब कुछ, पूरा जीवन इस योग के लिए क्यों निछावर कर रहे हैं? हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए, हमें मनन करना चाहिए। मनुष्य उसी को कहा जाता है जो चिंतन करता है, मनन करता है, और फिर उस मनन करने के बाद, विचार करने के बाद, चिंतन करने के बाद जो आपको सही समझ में आता है वो आपको करना चाहिए। अपने स्वधर्म में रहना चाहिए। अपना जो धर्म है, अपना जो हमारा स्वभाव है, जो हमारे ऋषियों की परंपरा है, जो हमारे ऋषियों की विरासत है, उस पर हमें चलना चाहिए। लेकिन क्यों चलना चाहिए? इसको साइंटिफिकली हमें देखते हुए भी, हमें साइंस की दृष्टि से भी देखना है। केवल हमें अंधाधुंध होकर के नहीं चलना। कोई कह दे कि ये करो तो वो हम करने लग जाएं, कोई कह दे कि ये नहीं, ये सही है, ये सही है, इसको हम करने लग जाएं, ऐसा नहीं। हमें अंधविश्वास से नहीं, हमें अपने विचार पूर्वक, भगवान ने मनुष्यों में और बाकी जो जंतु हैं, बाकी और जो प्राणी हैं, उन सब में क्या अंतर दे रखा है? बुद्धि का अंतर, विचार करने का अंतर। सभी मनुष्यों के जितने भी, चाहे कितने भी बलवान पशु पक्षी क्यों, हाथी जैसे बलवान क्यों न हो, पशु जानवर भले कितने बलवान हो, शेर भले कितना खूंखार हो, लेकिन हर एक जानवर, हर एक पशु मनुष्य के कंट्रोल में चलता है। ये पूरा जो प्रकृति, जो भगवान के द्वारा बनाई गई है, जो दी गई है, इसको कंट्रोल में करता है। वो कौन करता है? मनुष्य करता है। और वही मनुष्य करता है जो विचार पूर्वक चलता है, जो विचार करता है, जो चिंतन करता है, जो मनन करता है। तो योग के विषय में कोई हमें कह रहा है, कोई हमें ऋषि बता रहा है, कोई हमें साधु बता रहा है कि आपको योग करना चाहिए, योग के पथ पर चलना चाहिए, योग से युक्त रहोगे, बाकी विकारों से मुक्त रहोगे। जब ये बता रहा है तो ये क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे क्या साइंटिफिक है? तो जब हम किसी कार्य को, जब हम विचार पूर्वक करते हैं, अपनी बुद्धि लगा करके जब हम करते हैं, हमें दूसरों की, हम अपने श्रेष्ठ गुरुओं की हमें बात भी माननी है, हमें अपने महापुरुषों के मार्गदर्शन पे भी चलना है, उनके बताए हुए मार्ग पर भी चलना है। लेकिन उसको हम अपनी दृष्टि से, हम अपने विचारों से उस पर हमें ये भी विचार करना है, ये भी हमें देखना है कि कितना सही है, क्या सही है। अगर हमारी अंतरात्मा कह रही है कि हाँ ये सही है, तो हमें जी तोड़ करके उस पर मेहनत करनी चाहिए, हमें पूर्ण रूप से उस पर समर्पित हो जाना चाहिए। जैसे अगर एक छोटा सा बच्चा, उसको घर में, जब घर में रहता है, वो अपने माता पिता के सानिध्य में रहता है, अगर उसको माता पिता बोलते हैं कि बेटा बाहर का सामान मत खाओ, वो नहीं खाता, थोड़ा जिद तो करता है, लेकिन माँ के, पिता के कहने पर वो डर से मान जाता है।
कोई बाहर की खराब वस्तुएं, चॉकलेट इत्यादि जो भी जंक फूड, फास्ट फूड है, वो अगर माता पिता बोलते हैं तो नहीं खाता। लेकिन अगर जब तक माता पिता उसको समझाते नहीं हैं ढंग से कि बेटा इसको खाने से ये नुकसान हो सकते हैं, ये नुकसान होते हैं, ये आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारा स्वास्थ्य हमारा महत्वपूर्ण है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हमारी बुद्धि स्वस्थ रहेगी, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। और जब हमारा मस्तिष्क, जब हमारा मन, जब हमारा बुद्धि, जब सब कुछ स्वस्थ रहेगा, हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, तब हम जा कर के हम इस राष्ट्र में, हम इस दुनिया में, हम इस अपने कार्यों में हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमें आगे बढ़ना हमारा स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव ऊपर उठना है, वैसे ही हम सब मनुष्यों का स्वभाव ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, आगे चलना है, उन्नति की ओर बढ़ना है। तो वो बच्चा बहुत ही आसानी से समझ जाएगा, और फिर उन वस्तुओं को जो खाने लायक नहीं होंगी, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगी, उन वस्तुओं को फिर वो नहीं खाएगा, वो नहीं छुएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना बोला कि नहीं खाना, नहीं खाना तो नहीं खाना, बस इसके अलावा कुछ नहीं, अगर बच्चा पूछता है क्यों नहीं खाना था, अगर उसको आप डांट देंगे नहीं खाना, मैंने कहा ना नहीं खाना बस, तो जैसे ही वो आपके सानिध्य से दूर हटेगा, जैसे ही आप उसको स्कूल से निकल के बाहर, जैसे वो कॉलेज में पहुंचेगा, जैसे उसको आप हॉस्टल में भेजेंगे, वैसे ही वो सारे जितने भी कंट्रोल आपने उसको घर में रख रखा था, कंट्रोल कर रखा था, उससे और कई गुना उसके बिगड़ने के चांस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस बच्चे ने कभी भी अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से सोचा नहीं कि मुझे क्यों नहीं खाना। अगर वो सोचता तो नहीं खाता, तो लेकिन वो जैसे ही आपसे दूर होगा, आपसे छिप करके वो सारे जो आप मना करेंगे वो वही काम करने लग जाता है, और सोचता है कि हर एक चीज़ का, फिर उसमें तर्क देने लग जाता है, कुतर्क देने लग जाता है कि हर वस्तु को, हर एक चीज़ को टेस्ट करके देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार योग है। अगर हम आपको ये कहें कि केवल आपको योग करना है बस, लेकिन ऐसा तो नहीं है। योग के हजारों लाखों आपको साइंटिफिक प्रूफ दे चुके हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शिविर से लेकर के और रिसर्च सेंटर तक। आप हर एक योग के बारे में, हर एक प्राणायाम के बारे में, हर एक दवाई के बारे में आप उसको जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और आप जानने का प्रयास कीजिए, और आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक एक प्राणायाम से, एक एक आसन से हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनकी भी रिसर्च हो चुकी है, एम्स जैसे हॉस्पिटल की भी रिसर्च है कि एक केवल कुछ व्यक्तियों को केवल दवाई दी गई, और कुछ व्यक्तियों को योग के साथ में उनको कुछ औषधियों का प्रयोग करवाया गया। तो दोनों में जो इफ़ेक्ट, उन दोनों का जो रिजल्ट निकला, तो जो केवल दवाई के उसमें से थे उन पर कम उनके स्वास्थ्य पर लाभ दिखा, और जो योग के साथ साथ औषधि का भी प्रयोग कर रहे थे उनके स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा था। तो एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों का भी रिसर्च हमें देखने को मिलता है कि जिनको हम केवल दवाई देते हैं, या केवल जिनको हम दवाई के साथ साथ योग भी करवाते हैं, उनको मेडिटेशन करवाते हैं, उनको प्राणायाम करवाते हैं, तो उनमें, उन दोनों में, एक जो केवल दवाई वाले पेशेंट हैं और जो दवाई के साथ साथ योग वाले भी पेशेंट हैं, उन दोनों के जो रिजल्ट है, उन दोनों का जो लाभ है, उन दोनों में हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि जो केवल दवाई ले रहे हैं उनमें कम लाभ दिखाई देता है उनके स्वास्थ्य में, और जो दवाई के साथ साथ योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार की संभावना दिखाई देती है। तो ये बड़े बड़े रिसर्च, बड़े बड़े हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर की
ये एक रिपोर्ट है, बहुत साइंटिफिक प्रूफ के साथ में ये दिखाई देता है। हमें दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें आपको नहीं बता रही, बहुत छोटी छोटी बातों से हमें ध्यान रखना है। हम बहुत निम्न स्तर से आगे बढ़ते हैं। जब हमें आगे बढ़ना होता है तो हम छोटे छोटे कदम बढ़ा करके ही हम मंजिल तक पहुंचते हैं। हमें सीढ़ी तक, अगर छत पर चढ़ना है तो हमें पहले प्रथम सीढ़ी पर कदम रखना पड़ेगा, तब जा कर के छत की लास्ट अंतिम सीढ़ी तक हम पहुंच पाएंगे। तो हम योग के विषय में बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं, हम बहुत स्टार्टिंग से विचार करते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है हमारा, भगवान की बहुत बड़ी विरासत है। ये बहुत बड़ा उपहार है हमारे लिए। ये हमारे कंट्रोल में तभी रहेगा जब हम इसको एक ज्ञानपूर्वक कंट्रोल में करेंगे, नहीं तो हमारे कंट्रोल में नहीं रह सकता। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे शरीर की। आप कभी विचार करते हैं, ध्यान देते हैं कभी आप अंदर के कितने ऐसे सिस्टम हैं, कितना इतना सिस्टम हमारे शरीर का इतना विशेष सिस्टम है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप इसको विचार करके देखें, मनन चिंतन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शरीर का जितना सुंदर रचना भगवान ने हमें बना करके दिया है, उतनी सुंदर रचना अगर हमें कहीं नहीं मिल सकती। इसीलिए ऋषियों का कहा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जो शास्त्र के अनुसार चलता है, जो शास्त्र के अनुसार, अपने ऋषियों के अनुसार, जो अपने ऋषियों के महापुरुषों के पथ के अनुसार चलता है, वो कभी भी भटकता नहीं है, वो कभी भी दूसरे गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। तो हम इस शरीर को अगर विचार करके देखें, बहुत सुंदर भगवान ने हमें इस शरीर को बना करके दिया है। इस अनमोल जीवन है, अनमोल, इसकी कोई कीमत नहीं आंक सकता। इसकी कोई इस पदार्थ से, पैसे से, वस्तु से कोई भी इसकी कीमत नहीं आंक सकता। इतना विशेष इस शरीर का सिस्टम है। हमारा हार्ट का सिस्टम, हमारे अंदर जितने भी अंदर की सिस्टम है, वो भगवान ने अपने हाथ में ले रखा है, अपने कंट्रोल में ले रखा है। सांस चलने, रेस्पिरेटरी का सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जितने भी अंदर के सिस्टम हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन अंदर काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ का काम करना भगवान ने, प्रकृति ने, ईश्वर शक्ति ने, एक अदृश्य शक्ति ने अपने हाथ में ले रखा है। और कुछ हमारे हाथ में दे रखा है, जिसे हाथ उठाना हमारे कंट्रोल में है, बोलना हमारे कंट्रोल में है, मन को कहाँ लगाना है, मन को कैसे लगाना है, मन को किधर चलाना है, वो हमारे कंट्रोल में है। तो जो हमारे कंट्रोल में है वही हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो इस कंट्रोल में कैसे करें, इसको कंट्रोल में कैसे लाएं, तो उसके लिए अंततः आपको समझ में आएगा कि आपको योग की शरण में जाना पड़ेगा। योग को केवल आप इतना मत समझें कि केवल एक्सरसाइज कर लेना, केवल प्राणायाम कर लेना, केवल हार्ड वर्क कर लेना ही केवल योग है। परमपिता परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण इतने बड़े योगी थे, उनको योगेश्वर कहा जाता है। वो उन्होंने अपने गीता में बताया है कि समत्वम योग उच्यते। हमारा एक एक कर्म जब समता में हो जाता है, जब हम समता में रहने लग जाते हैं, समान सुख हो, दुख हो, सर्दी हो, गर्मी हो, भूख हो, प्यास हो, जो द्वंद्व होते हैं, ये जो तपो द्वंद्व सहनम, जो हम द्वंद्व को सहते हैं, तप को करते हैं, ऐसा तप नहीं जिससे कि हमें ज़्यादा नुकसान हो जाए। तप हमें उतना ही करना चाहिए जितना हमारे कार्य में बाधा ना हो। तप का भी लोग बहुत गलत अर्थ समझ लेते हैं। कभी कई कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं, कई कई दिनों तक इतना एक पैर में खड़े रह जाते हैं, कई कई दिनों तक धूप में खड़े रह जाते हैं। तप हमें करना चाहिए, लेकिन
उतना ही करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने बताया है, हमारे महापुरुषों ने बताया है कि हमें तप उतना ही करना चाहिए जितना हमारे कार्य में बाधा ना हो। अगर जिस कार्य के लिए आप बढ़ रहे हैं, जिस धर्म के लिए आप चल रहे हैं, जिस धर्म की पताका आप फहराने जा रहे हैं, अगर उस धर्म में, उस कर्म में, उस कार्य में अगर बाधा हो रही है उस तप से, तो उस तप को नहीं करना चाहिए। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे महर्षि दयानंद जी हो, चाहे कितने कोई किसी भी महापुरुष को आप देख लीजिए, सभी ने तप इतना ही किया है जितना उनके कार्य में सहायक बने। तो हम सभी मनुष्यों को भी, हम सब उन्हीं की संतान हैं। हमारे शरीर का जो सिस्टम है, हम सब शरीर के, हम चाहे सभी मनुष्यों के शरीर का सिस्टम एक जैसा काम करता है। हम दिन में एक नॉर्मली हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं। हर एक मनुष्य सांस लेते हैं। हर एक मनुष्य के जो शरीर है, एक एक सेल से मिल करके ये पूरा शरीर बना होता है, हर एक मनुष्य का। इसमें कोई जाति, कोई पंथ, कोई, इस शरीर के सिस्टम में कोई जाति पंथ नहीं होता। ये तो केवल इन मनुष्यों की बनाई हुई जाती है, जिससे बहुत ही खूंखार, बहुत ही वाद विवाद चलता रहता है। इसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमें साइंटिफिकली सोचना है, हमें शरीर के प्रति सोचना है, हमें धर्म के प्रति सोचना। हमारा शरीर धर्म क्या है? शरीर धर्म सबका एक जैसा ही है। हम सभी श्वास लेते हैं, हम सब नाक से ही सांस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है तो नाक से सांस लेता है, और कोई वैश्य शुद्ध है और कोई अदर कास्ट का है तो वो नाक से नहीं मुंह से सांस लेता है। ऐसा तो नहीं है ना। मनुष्य का जो सिस्टम है, शरीर का जो सिस्टम है, सभी मनुष्यों का एक जैसा ही है। रक्त आप निकालेंगे तो सभी का लाल ही दिखता है, चाहे वो ब्राह्मण का हो, चाहे वो शूद्र का हो, चाहे वो किसी की कास्ट का हो। तो भगवान ने कभी भी भेदभाव नहीं करता। प्रकृति हमारे साथ कभी भेदभाव नहीं करती। जैसे सूरज उगता है, हवा चलती है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरी कास्ट के हैं, वो कोई दूसरा कास्ट का है, कोई दूसरी जाति का है, तो उसको कम हवा मिलेगी, उसको ज़्यादा सूरज मिलेगा, उसको ज़्यादा इस प्रकृति का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है। सभी को बराबर प्रकृति का लाभ मिलता है। सूरज उगता है तो सभी को बराबर मिलता है, हवा चलती है तो सभी को बराबर मिलती है। ये प्रकृति सबके साथ बराबर व्यवहार करती है। तो ये जो शरीर का सिस्टम है, सभी का एक जैसा है। हमारे अंदर के जितने भी सिस्टम हैं, सबके एक समान ही काम करते हैं। तो योग, भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है, समत्वम योग उच्यते, कि हमें समता में रहना सिखा देता है। आज जब हम योग से जुड़ेंगे, योग से को हम जब प्रारंभ करते हैं, तो योग शब्द नाम सुनते ही हमारे अंदर शांति सी आ जाती है, हमारे अंदर पवित्रता आ जाती है, हमारे अंदर सात्विकता आ जाती है, हमारे अंदर बहुत शुद्ध विचार हो जाते हैं। और जिस कार्य को, जिस आप किसी भी कर्म को आप जब शुद्धता के साथ करेंगे, पवित्रता के साथ करेंगे, आप किसी भी कार्य को आगे बढ़ेंगे, आप में, आपका उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं रहेगा, निस्वार्थ काम आप जब करेंगे, तो वो कार्य, वो एक दैवी गुण से युक्त हो जाता है, देवत्व से युक्त हो जाता है, एक परम विभूति से युक्त हो जाता है। और जब हम ऐसे देवत्व से युक्त होकर के जब हम कर्म को करते हैं, धर्म को करते हैं, हम कार्यों को करते हैं, तो वो एक कार्य राष्ट्र निर्माण के लिए हो जाता है। और कहा गया है कि राष्ट्र परम धर्म है, राष्ट्र सबसे बड़ी सेवा है, राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है, राष्ट्र सेवा सबसे बड़ी सेवा है, राष्ट्र कर्म सबसे बड़ा कर्म है। तो राष्ट्र, हमारा देश, हमारा धर्म हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक एक व्यक्ति के लिए, उसका अगर देखा जाए तो किसी भी मनुष्य का, उसका कुछ भी नहीं है। अगर सोचा जाए, विचार किया जाए, हम विचार करें, हम केवल दुनिया की भाग दौड़ में ना पड़े रहें, हम
थोड़ा शांत होकर के बैठे, हम थोड़ा मनन करें, हम थोड़ा विचार करें। जब हम कहा जाता है कि जब हम स्वयं को अपना समय देते हैं तो फिर हमारे अंदर से एक अलौकिक शक्ति जागृत होती है। हमारे अंदर वो शक्ति रहती है, लेकिन वो शक्ति छिपी हुई होती है, वो शक्ति जागृत नहीं हो पाती। लेकिन जब हम अपने आप को समय देते हैं, जब हम अपने अंदर की क्षमताओं को जागृत करने का समय देते हैं, तब वो जागृत हो पाती हैं। तो योग हमें अंदर की शक्ति को जागृत करने का मार्ग दिखाता है, हमें अंदर की शक्ति को जागृत करने का मार्ग दिखाता है। योग हमें अपने आप से जुड़ने का मार्ग बताता है, अपने आप से जुड़ करके रखने का मार्ग बताता है। जैसे अगर जब तक पेड़ जड़ से जुड़ा रहेगा वो कभी भी हटेगा नहीं, लेकिन जैसे उसकी जड़ निकलेगी वो गिर जाएगा। वैसे ही योग, वैसे ही धर्म, वैसे ही हमारे ऋषियों का पथ, वैसे ही हमारे शास्त्र, हमारे ऋषियों के जो विरासत, हमारे ऋषियों की जो परंपरा, वो हमारे जड़ का काम करती है। वो हमें अपने जड़ से जुड़े रहने का मार्ग दिखाती है। तो हम योग करें, योग से हम थोड़ा शांत होकर के बैठे प्रणव ध्वनि से प्रारंभ करें। जैसे ही आप प्रणव ध्वनि का प्रारंभ करेंगे, वैसे ही आप पाएंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। जब मन शांत होगा, आपके अंदर से एक बिल्कुल ही अच्छे और गुड हार्मोन्स रिलीज होने लग जाएंगे और आपका शरीर कभी भी रोगी नहीं होगा, कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। न मानसिक, ना सामाजिक, ना धार्मिक, ना आध्यात्मिक किसी प्रकार के रोग आपको छू नहीं पाएंगे। केवल और केवल आप योग को करके देखिए, योग को में जी करके देखिए, आप योग की मार्ग पर चल करके देखिए। योग से युक्त रहेंगे, रोग से मुक्त रहेंगे। यही आज का संदेश देते हुए ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।